नमस्कार दोस्तों, आज हम सुजानगढ़ विधानसभा चूरू डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2025 के सिलेक्टेड बच्चों के घर हम लोग आज लाइव का एपिसोड कर रहे हैं। हमारा सुबह हमने सुजानगढ़ किया, उसके बाद कानोता में मेरे स्टूडेंट्स का स्कूल है, उनके पास रुका, जिनके स्कूल से 22 बच्चा डॉक्टर बन चुका सीएलसी से। उसके बाद हम लोग आए, कौन सा गाँव था? बागसरा आथुड़ा, जिस गाँव में 4 डॉक्टर चारों सीएलसी के। इसके बाद हम जिली गाँव में हम खेत में बैठे हैं, आपके फोरम हाउस आपका दिखाएं पूरा। एक शानदार दृश्य है, बारिश का मौसम, गठाएं गिरी हुई हैं और अल्टीमेट वातावरण है यहाँ का। और ये शहर में तो इतना अच्छा फोरम हाउस आदि तब बनता है जब उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, वो बहुत सारा नाम कमा लेता तब जाके फोरम हाउस बनता है। हमारा गाँव का सौभाग्य है कि हमारे पास खुद का हमारा फोरम हाउस पहले से होता है। शहर में तो आज का ढाका जी होता है कि आखिरी सपना क्या है कि यार मेरा फोरम हाउस बन जाए, पैसा कमा के मेरा फोरम हाउस, वो भी 1 बीघा वाला, ये 50 बीघा वाला नहीं। बैठे यहाँ पे आराम से, पूरा खेत है, हरियाली है। मेरे पास बैठा विकास, आप विकास के पिताजी हैं, गोविंद राम जी, जो बाहर बेंगलोर रहते हैं, आपका अपना खुद का बिजनेस है। और आप बैठे हैं प्रताप सिंह नेहरा, जिनका यहाँ स्कूल है। आप झुंझुनू से हैं और आपका खुद का अपना 12th तक 8th तक का स्कूल है। आप गोविंद जी के दोस्त हैं। आप हमारे गार्जियन हैं, जिनकी बेटी सीएलसी पढ़ रही है 12th क्लास में। आगे चलते हैं तो ये आपके भाई हैं, वो हमारे नानूराम जी ढाका, हमारे स्टाफ मेंबर हैं, उनके साले साहब हैं। और वो विकास के ताऊ जी हैं। ताऊ से कैमरे की तरफ ऐसे लगे, अमिताभ बच्चन तरह से। यहाँ ये हमारे जुमरमल जी हो गए, ये सब परिवारजन हो गए। तो मैं जिली सुजानगढ़ विधानसभा चूरू जिले के बॉर्डर गांव, इसके बाद उदवाला जाएंगे, जिस गांव में शायद सीएलसी की 7-8 सिलेक्शन है। उसके बाद हम जाएंगे परेवड़ा। उसके बाद एक गांव और है लास्ट में, कनवारी मेरे गांव के पास। रात को आज जाके स्टे रोसावा है। मैं विकास की पूरी बात बताऊं, आपके दादा चोखाराम जी, तो दादाजी नहीं दुनिया में ना, तो उनको मेरा प्रणाम है, उनका आशीर्वाद है कि ये परिवार फल फूल रहा है। 10th आपने किया 87% से। आपकी स्कूल नेहरा जी की स्कूल से किया। आपके स्कूल का नाम है आदर्श पब्लिक स्कूल। तालियां बजाएं सर के लिए कि आपने एक अच्छा बच्चा तैयार किया। फिर 11th लॉकडाउन के में विकास ने ज्वाइन किया, फाउंडेशन से किया। फिर 2023 में जुड़ा सीएलसी के साथ, यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। 2023 की नीट में आपकी रैंक थी 3 लाख, तब आप अन्य कोचिंग में थे। 2024 में भी आप अन्य कोचिंग में थे, आपकी रैंक 31,000। और 25 में फिर आपने उंगली पकड़ी सीएलसी की, बाबा हॉस्टल रहे। और मुझे कहते प्राउड होता है, आज आपकी रैंक है 1533। जोरदार तालियां बजाए साहब। मैं कहना चाहूंगा जो मेरे भाई बंधु बैठे, 25 लाख बच्चे बैठे साहब, 25 लाख बच्चों में बच्चा 1500 की रैंक पे आया। कहना बहुत आसान है, बहुत टफ काम है साहब ये। 4 बहन भाई हैं, बड़ा भाई रामनिवास है और नई मर्चेंट नेवी में है। फिर विकास है, दिनेश है, कॉलेज कर रहा है, विकास खुद हो गया। फिर दिनेश कॉलेज कर रहा है। छोटा पवन है, पवन का है, ये खड़ा हुआ कौन पवन है? आते रहा उधर कैमरे की तरफ। ये 8th में पढ़ रहा है, यहीं पास पढ़ रहा है, नेहरा जी के पास पढ़ रहा है। तो आप दोस्तों देखो कि गांव के एक खेत में हम लोग बैठे हैं, जिसको हम ढाणी कहते हैं। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और नेहरा जैसे लोग यहाँ स्कूल स्टार्ट करते हैं। जिली गांव है और यहाँ बच्चे पढ़ के फिर सपने पालते हैं, डॉक्टर बनने के सपने पालते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। और इसी बात को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए नहीं, इसी बात को दिखाने के लोगों के लिए हम लोग ये लाइव कर रहे हैं। दिखाने का मतलब ये है, हर व्यक्ति अर्जुन होता है, पर अर्जुन बहुत बार हथियार डाल देता है। कृष्ण नहीं हो, जिन अर्जुन के पास कृष्ण नहीं होते हैं, वो अर्जुन युद्ध नहीं जीत सकते। या युद्ध से मतलब है कंपटीशन से। मैं फिर से कह रहा हूं, हर व्यक्ति में सामर्थ्य है अर्जुन जैसी, लेकिन जिस अर्जुन के पास कृष्ण होते हैं, वही अर्जुन विषम परिस्थितियों में अपने आप को रीसेट करके, रीस्टार्ट करके, रिफॉर्मेट करके महाभारत जीत जाते हैं। हर व्यक्ति में हनुमान जी होता है, हर व्यक्ति में हनुमान जी होते हैं। ताकत सबको है, पर जामुन का रोल अदा करने वाला का होना बहुत जरूरी है। जब तक जिस हनुमान जी के पास जामुन नहीं होंगे, जिस अर्जुन के पास श्री कृष्ण नहीं होंगे, वो उस चीज में विजय प्राप्ति नहीं कर सकते जिसमें काम लगते हैं, वो चाहे कंपटीशन हो, चाहे कोई भी काम हो। निश्चित रूप से नेहरा जी जैसे लोग हैं यहाँ पर, जो स्कूल चलाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, फिर ये बच्चे प्रॉपर संस्थाओं में जाते हैं। और 1533 की रैंक मैं मानता हूं सर इस बेल्ट में पहली बार आई होगी, क्यों नेहरा जी? 1500 बहुत बड़ी बात होती है। 1533 की रैंक इस पूरे विधानसभा सुजानगढ़ में शायद हो सकता है पहली बार, दूसरी बार आई होगी, मैं तो ऐसा मानता हूं। ये कोई व्यवसायिक क्लेम नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल बात कर रहा हूं कि 1533 बड़ी बात है। बाबा हॉस्टल में आप रहे,
उसके बाद आप डॉक्टर बने। मैं चाहूंगा कि पूरे गोविंद जी बड़ी बात रखें। गोविंद जी, आपका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, बहुत अच्छी रैंक से बनने जा रहा है, प्लीज आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने बारे में बताएं पहले तो पूरा। मैं सबसे पहले सीएलसी को धन्यवाद देता हूं कि बच्चे ने मेहनत की, लेकिन सीएलसी के सहयोग के बिना वो ये रैंक तक नहीं पहुंच पाता था। मेन इसके पीछे सीएलसी का ही हाथ है। मैं यही कहना। कैसा फील हो रहा है आपको? ठीक है, अच्छा फील हो रहा है, बढ़िया फील हो रहा है। आप कहाँ रहते हो? बेंगलोर। क्या करते हो? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का आपका अपना बिजनेस है। तो आपके बच्चे रामनिवास न्यू मर्चेंट में है, दिनेश कॉलेज में है, पवन 8th में है, सब अच्छे बच्चे आपके बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू डियर। मैं चाहूंगा नेरा जी से बात करें। नेरा जी नमस्कार। तो नेरा जी, आपके स्कूल से फर्स्ट डॉक्टर है, आपके स्कूल पढ़ा बच्चा है? डॉक्टर है सर। आपके स्कूल पढ़ा एयरफोर्स में 10-12 डॉक्टर पहला है? डॉक्टर बताएं अपने बारे में, बताएं पहले पूरा एड्रेस बताएं अपना। मैं प्रताप सिंह नेहरा हूँ, झुंझुनू का रहने वाला, गाँव पदमपुरा गाँव। 2004 में मैंने यहाँ के स्कूल छोटी सी स्टार्ट की थी, तो एक घर में के अंदर। धीरे धीरे फिर वो जमीन ली, खुद की बनाई, और 10th तक ले 12वीं आर्ट्स तक चलाता हूँ। और ये बच्चा शुरू से होनहार था। इनके जितने भी बच्चे हैं वो शुरू से अच्छे थे, और मेरे पास पढ़ रहे टोटल 10th का। उसके बाद साइंस वगैरह लेते हैं तो आगे चले जाते हैं। फिर भी इन बच्चे ने अच्छे सहयोग दिया। आपको भी धन्यवाद है कि इसको डॉक्टर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो ये हमारा इस गांव का लाइव चल रहा है। बच्चे के पिता से बात हुई, बच्चे के सर से बात हुई। अब हम सीधा विकास पे आते हैं। विकास, आपकी जर्नी स्टार्ट 3 लाख से हुई, और 3 लाख से 1500 रैंक मैं इतने लाइव करके आए, पहली बार देख रहा हूँ। तो अब बड़ी प्रेरणा बच्चों के लिए। तो इस साल आपका पूरा दिनचर्या क्या रही एडमिशन लेके, और 4 मई तक पूरा बहुत ढंग से बताएं बेटा। इस बार शुरू से लेट एडमिशन हुआ था, अगस्त में चालू हुआ था बैच, और लास्ट फेज था 9th फेज था। इसमें सबसे सिलेबस लंबा रहा था उसमें थोड़ा। तो सबसे पहले साहिल सर ने बनना तो डॉक्टर ही है, फिर बनना डॉक्टर ही है। आप 2 साल सीकर में अदर कोचिंग में रहे, हम नाम नहीं कोट करना चाहेंगे। इस बार आप सीएलसी में रहे, क्या फर्क लगा आपको सीएलसी में इस बार आपको? और क्या क्या अच्छा लगा जो पहले आपको नहीं मिल पाया? ऐसा क्या चीज लगी? मतलब कोचिंग अच्छी थी, लेकिन भरोसा नहीं रहा उन पे, मतलब ऐसा अंदर से फील नहीं आया। सीएलसी की कोई 2-4 बातें जो अलग करती हैं। बाकी के बाद आप लोग आए, क्योंकि आपके 31,000 रुपये थी, तो आपको रहा होगा मुझे कहीं मिल जाएगा। तो ये वो बच्चे थे हमारे जो 9 फेज में आए, यानी अगस्त में बैच स्टार्ट हुए थे। फिर भी 16 फरवरी से 12 को पूरा कोर्स आपका था, 12-13 फरवरी को, 12 फरवरी को ही हमने कंप्लीट सिलेबस। हमारे बोला सर से बात करते तेरे लिए। बोला जी, इस बच्चे को पहचानते हो क्या? हाँ पहचानते बॉस। विकास नाम है इसका। ये कह रहा मैं डेली बोला सर को व्हाट्सअप करता था। क्या कहना चाहोगे बच्चे को? इसको मैं इसको बिल्कुल, हमेशा मेरी बात होती है इससे, डेली से मैं रैंक पर थोड़े से नंबर कम आते थे तो उनको डांटता भी था प्यार से, ताकि इनका मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि बच्चों को लगातार अपन थोड़ा मोटिवेट करते रहते हैं तो ये लास्ट तक अच्छा खेल जाते हैं। और एग्जाम में वाकई इसने अच्छा किया भी इस बात को लेकर, तो इससे मेरी काफी हद तक बात मानी। तो उससे मैं काफी खुश हूँ कि वाकई मेरी बात को मानता गया और सीएलसी के पूरे प्रोग्राम को फॉलो किया इसने, तो एक अच्छी रैंक के साथ बाकी सेलेक्ट है और डॉक्टर बन के निकल रहा है। थैंक यू। बोला जी, क्या कहना चाहोगे? विकास की तरह और बच्चे भी हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? तो हमसे टीचर और सीएलसी आपको मोटिवेट करती है, आप कंटिन्यू उनकी बातों को पूरा फॉलो करें, क्योंकि ये कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो अगर आप इनकी बात को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे, जैसे विकास ने कर दिखा है। बच्चा, हर कोई बच्चा कर सकता है, इसमें कोई इंटेलिजेंट या कोई डफर कुछ नहीं होता। बस एक अच्छे प्रोग्राम को कंटिन्यू फॉलो करें और जो उनके वेल विशर्स हैं उनकी बात को जरूर माने, तो वाकई एक अच्छे डॉक्टर जरूर बन के निकलेंगे बच्चे। थैंक यू। बोला जी, क्लास है क्या अभी आपकी? जी बॉस, क्लास में था। थैंक यू, थैंक यू। क्लास में तो ये आप देखो, पहली बात तो हमारा मैनेजमेंट है। आपने बोला जी का नाम लिया, हमने 2.5 मिनट वीडियो कॉल से बात करा दी। दूसरी बात है कि सीएलसी का टीचर, चलो मालिक तो काम करता होगा, लोग कहते हैं ये टीचर है, हमारे तो समालिक होते हैं। बच्चा आपका रोज उसको मैसेज कर रहा है, मेरा टीचर फॉलो कर रहा है, ये सब बच्चों का खेल नहीं। इसलिए कहते हैं हर अर्जुन के पास कृष्ण का होना जरूरी है। इससे खुद स्वीकार, मेरी बात प्रूव कर दी बच्चे ने। बोला जी नहीं होते तो आज ये देंगे इस बच्चे की, उसको नहीं आती। और तो अगस्त में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए तो मैं जो अभी नीट 2025 में जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे ना, वो वेट नहीं करे क्यों भी विकास, वो तुरंत लग जाए कि बेटा तू कितना लेट आ चाहिए। नीट एग्जाम 3 मई को होनी है, सीधी सी बात है, वो अपने जगह होनी है। आप चाहे आज शुरू करो चाहे अगस्त से स्टार्ट करो। सर आपकी बेटी पढ़ रही है, अपने बारे में बताएं। बच्चा खोलिया, यस सर। कौन बैठे सामने? ये पापा।
तेरे पापा कह रहे हैं कि बच्चे आप श्रवण बच्चे ध्यान नहीं रखते, मेरे डॉक्टर ने बताया क्या ध्यान रखते नहीं तेरा, ये कह रहे हैं कि श्रवण ध्यान रखते बच्ची का। नहीं रखते हो सर। अरे ऐसे माँ तू कहाँ रहती है? मैं सीकर। नहीं कहाँ रहती, सिक्किम कहाँ रहती है? हॉस्टल कौन सा है? हॉस्टल यही है, हरीशपल्ली वाला है। वहीं रहती है। चलो बढ़िया, खुश है। ये ला आपकी गुड़िया आज क्लास में एंट्री हुई है इसकी 1:36 पे। 2 बजे क्लास लगती है, ये बच्ची 1:36 पे क्लास में एंट्री होगी बच्ची की। वहीं इसका हॉस्टल है। मैं सीएलसी के बारे में कहना चाहता हूँ। सीएलसी एक विकास पकड़ना, क्या इस बार आपके टीचर बदले कोई? नहीं। बैच बदला कोई? नहीं। क्या ऐसा किया गया टॉपर को अलग लाइन अलग करें? नहीं। देखो ना तो हम अलग करते हैं, क्योंकि कोई बच्चा कुछ भी कर सकता है। जो बच्चा 3 लाख पे था, खुद कह रहा मैं 3 महीने थोड़ा सा यूं मजा नहीं आया, उसके बाद भी आपकी रैंक 1533 है। बाबा उसने वहां पर है। ये सीएलसी है साहब। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उधर हमारे डाका जी जुम्मल जी साथ घूम रहे हैं, हमारे ये होता है पता लग गया गार्ड में बोस आए हैं तो साथ ही लेते हैं। तो ये प्यार परिवार है दोस्तों। तो ये हमारी व्यवस्थाएं हैं। और कोई साथी बोलना चाहेंगे आप में से? लो पप्पू जी दो, बिल्कुल ये हमारे, हाँ बिल्कुल आप बताएं। हाँ पहले परिचय दो अपना पहले तो। हाँ थैंक यू। मेरा नाम पप्पूराम मिश्रा है। ये हमारा विकास हमारा भतीजा है। हम सब एक गरीब परिवार से निकले हुए हैं। और मैं सबसे पहले सीएलसी के डायरेक्टर श्रवण चौधरी जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे हमारे विकास जैसे छात्र को डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है और गरीब परिवार का नाम रोशन करके हमारे परिवार और समाज का नाम रोशन किया, उनके लिए धन्यवाद। थैंक यू साहब। तो ये दोस्तों हमारे विकास के घर में बैठे हैं, डाणी बैठे हैं, तो बिल्कुल आनंद से बैठे हैं। खेत में लाइव के कहीं थकान नहीं आती है। लोग कहते हैं साहब थकते नहीं, क्या थके, आते हैं गांव में परिवार से मिलते हैं। और इस गांव में 1533 की रैंक इस इलाके में पहली बार आई, क्योंकि बच्चा सही कोचिंग पहुंचा। और जैसा नैरा जी ने कहा कि आपके स्कूल में पहला बच्चा है आपके स्कूल से जो डॉक्टर बनने जा रहा है। तो विकास मेरी बात याद है नैरा जी, आज अगले 4 साल में आपके कम से 7 से 8 डॉक्टर बन जाएंगे। आप तो 10th पास करते हैं, उनको ढंग की जगह सीएलसी ले आओ। तो ये हमारी व्यवस्था है। और नानूराम ढाका जी उनके परिवारजन। अब हम अगला लाइव हमारा है उदवाला में तो काफी सिलेक्शन है अपने, कई से सिलेक्शन। उसके बाद हो जाएंगे हम पारेविड़ा।